बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदों तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंददा सनक दीन्हा। पावन मृगो रामहि जिय जानी, दिन प्रति पितहि देखावहि ज्ञानी। जो सुख है सतसंगति में, सोई ब्रह्मपुरी सुख नेक न पायो। सो सुख इंद्र के लोक नहीं, और सो सुख शंभु के ध्यान लगायो। सो सुख पायो न ताप कियो, और सो सुख योगन ज्ञान दृढ़ायो। जो सुख है सतसंगति में, अविनाशी के रूप में जाय समायो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान उद्धव शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर निष्पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे ऐसे पंडित आर के पांडे जी महाराज। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। मानस जी की वह पंक्ति जहाँ गोस्वामी जी ने कहा, पावन मृगो रामहि जिय जानी, दीन प्रति नृपहि देखावहि ज्ञानी। इस पंक्ति पर थोड़ी सी चर्चा कल हुई थी। अस्तु आगे के लिए निवेदन। पावन मृग के दो भाव कल सेवार्पित की गई थी। उसमें से एक तो यह था, किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने पावन मृग का तात्पर्य कृष्ण सार मृग से लगाया, और कुछ मानस मनीषीगण पावन मृग का तात्पर्य सत्कर्मी जीवात्मा से लगाते हैं। इसी संदर्भ में मिलता जुलता एक विचार और प्राप्त होता है
जहां यह कहा गया कि भगवान राम पावन मृगों का वध तो करते हैं, पावन मृग राम ही जिय जानी। प्रथम अर्थ में राम जी अपने हृदय से जिन मृगों को पावन जानते हैं, अपने हृदय से जिन मृगों को पवित्र राम जी मानते हैं, ऐसे मृगों का वध उन्होंने किया। एक दूसरा विचार यह भी है कि भगवान ने उन मृगों का वध किया जो अंतःकरण हृदय से पावन थे। लगभग मिलता जुलता बात है, लेकिन जिय जानी शब्द पर बल देते हुए मानस मनीषीगण कहते हैं प्रथम भाव में भगवान ने अपने जिय में जाना कि ये पवित्र है, और दूसरे भाव भूमि में विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि भगवान ने अपने मन में जाना कि ये जिय से पवित्र है, अर्थात ये पवित्र आत्मा है। ऐसा समझकर भगवान उन मृगों का वध करते हैं जिन मृगों के जीव को अर्थात जीवात्मा को पावन अर्थात शुद्ध स्वरूप, और शुद्ध स्वरूप का तात्पर्य भगवान ने यह जाना कि ये शुद्ध स्वरूप में स्थित रहने वाले लोग हैं, अस्तु मोक्ष के अधिकारी हैं। ऐसे मोक्ष के अधिकारी मृगों का वध भगवान ने किया, और जैसे ही भगवान का बाण चला, भगवान ने सरसंधान किया, तीर लगे, ये मृग अपने शरीर का त्याग करके सुरलोक को प्राप्त करते हैं। भगवान ने ऐसा विचार किया होगा कि चूंकि ये बद्ध आत्मा है और अनेक जन्मों से आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं, जीव माया के बद्ध ही होता है, और बद्ध जीव जानकर भगवान ने मानो उस विशुद्ध आत्मा को स्थूल शरीर से अलग कर दिया मारकर। स्थूल शरीर से वह जीवात्मा अलग हुआ और अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो गया, अथवा भगवान राम ने स्थूल शरीर से उस पवित्र जीवात्मा को अलग करके मुक्त स्वरूप में स्थापित कर दिया। और ऐसा जब होता है तो इस तरह के कार्य हिंसा की परिधि में नहीं आते, क्योंकि मुख्य भावना उस जीव के कल्याण का है। जगत में एक जैसे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उसका परिणाम अलग अलग होता है, और इसका मुख्य कारण है भावना। यद्यपि दो कार्य एक जैसे हैं, लेकिन दोनों कार्यों के संपादन में भावनाएं अलग अलग होने के कारण कर्ता को अलग अलग फल भोगने पड़ते हैं। यह उदाहरण कभी कहा भी गया था, जैसे एक व्यक्ति ने किसी की पेट में चाकू मार दी, चाकू लोहे की मारी गई, पेट में वह व्यक्ति मर गया। दूसरी बात, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने उसने भी लोहे की चाकू से पेट फाड़ा और वह व्यक्ति भी मर गया। प्रथम उदाहरण में कर्ता को सजा मिलेगी, दूसरे उदाहरण में कर्ता को सजा नहीं मिलेगी। काम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं बाहर से, लेकिन द्वितीय उदाहरण में जो कार्य किया गया है वो जीवन दान देने के प्रयोजनार्थ किया गया है।
यह बात अलग है कि उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकी। यहाँ भगवान जब उन मृगों का वध करते हैं तो उन जीवात्माओं का कल्याण भगवान करते हैं। इसलिए यह तो बड़े ही पुण्य का कार्य है। और भगवान के बाणों के संबंध में जो बात पढ़ने सुनने को प्राप्त होती है वह तो गजब का है। भगवान के बाण अमोघ कहलाते हैं, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं। दूसरी विशेषता यह कि भगवान के बाण जिसे लगते हैं शरीर में पीड़ा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। ये अद्वितीय बाण है और ऐसा बाण केवल भगवान के पास। संसार में अन्य कोई वीर ऐसा नहीं है जिसके बाण लगे और दर्द न हो। यदि पीड़ा होती तो लंका की समर भूमि में भगवान ने लाखों बाण चलाए हैं रावण के ऊपर, हजारों बार उनके दसों मस्तक काट कर गिराए। थोड़ा थोड़ा दर्द होता तो दर्द में ही रावण मर गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अस्तु इस दशा में भगवान के द्वारा वध किए जाने पर भी इसे हिंसा का रूप नहीं दिया जा सकता। लोक कल्याण रामचरितमानस में ही एक उदाहरण आता है। मैं निवेदन करूं, मरने वाला बहुत प्रसन्नता पूर्वक भगवान के हाथों मरने के लिए गया है, लेकिन हम सांसारिक लोग उसे अलग नजरिया से देखकर उस पर टिप्पणी करते हैं। जब धूर्ताग्रगण्य छद्माचार्य मारीच भगवान की कुटिया के पास गया, प्रसंग वह है, रावण गया था मारीच के पास और रावण ने जाकर मारीच से कहा, हे मारीच, तुम्हें बताते हैं दंडक वन में दो लड़के हैं, दशरथ के पुत्र कहाते हैं। अब बदला उनसे लेना है, कुछ साथ हमारा है देना। सुबरन का मृग बन के जाना, मन भाई उसका हर लेना। तब रावण के वक्तव्य को सुनकर प्रथम दृष्टया मारीच तैयार होता हुआ नहीं दिखाई देता। क्यों? इसलिए कि भगवान के बाण की महिमा से वो परिचित था। विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ रक्षा के संदर्भ में भगवान ने जब बिना फर का बाण मारा था मारीच को तो 400 कोस दूर जाकर गिरा था। भगवान के बाणों की महिमा को वह भली प्रकार जानता था। पहले तो समझाने की चेष्टा की रावण को, और तब रावण ने जब कहा कि यदि नहीं जाओगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे, गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर दृश्य खींचा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकेसी रघुनायक सरना। उन्होंने विचार किया कि दोनों ओर से मेरी मौत है, जाऊंगा तो श्री राम के बाणों से वध होगा, नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथों मारा जाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहना भी ठीक नहीं है इसे। यदि ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा, उत्तर दूंगा, प्रति उत्तर दूंगा तो उतरू देत मोहि बधब अभागे। इसलिए कस न मरो रघुपति सर लागे। मारीच भली प्रकार जानता है कि मौत दोनों ओर से होगी, लेकिन एक जगह फायदा है और दूसरे जगह भारी नुकसान है। यदि मैं रावण के हाथों मारा जाऊंगा तो भव बंधन से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, भव बंधन छूटने वाला नहीं है।
और यदि श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा तो मुक्ति निश्चित है। भगवान राम के हाथों में मरने का विचार जब मारीच के मन में आया तो उसे सुखद अनुभूति होने लगी। और तब गोस्वामी जी महाराज चित्रण करते हैं, मरने के लिए जाने की जो तैयारी है, उनके मन में क्या चल रहा है, कितना अच्छा अवसर होगा जब मैं पर्णकुटी के पास विचरण करूंगा। भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे, सारा संसार जिसके पीछे भागता है वो परमात्मा आज मेरे पीछे भागेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। मेरे पीछे पीछे प्रभु जब भागेंगे, मैं पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार भगवान का दर्शन करूंगा। आज तो सारे संसार में मेरे जैसा कोई भाग्यशाली न होगा। तो मरने वाला जो है वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक जा रहा है। इन मृगों के संबंध में भी एक वर्णन आता है। जिस वन में आखेट करने के लिए भगवान जाते हैं, उस वन में रहने वाले बहुत से जीव जंतु, बहुत से मृग, हो सकता है प्रभु की प्रेरणा का परिणाम हो, लेकिन इंतजार कर रहे हैं वे कि भगवान कब आएंगे, हम उनके मार्ग में कब होंगे। और भगवान के हाथों इस शरीर का त्याग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान तो रोज जा रहे हैं आखेट खेलने के, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में जब बाण नहीं लगे जिन मृगों को, उन्होंने कहा एक न एक दिन तो अवश्य मारोगे ही, एक न एक दिन हमारे मार्ग में आप आओगे ही। उस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है। अस्तु इन बातों पर कभी चर्चा हुई थी। एक व्यक्ति ने कहा, अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए राम जी ने मृग का वध कर दिया। यह तर्क बिल्कुल गलत है। वकालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मरने वाले से पूछ लिया जाए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। जब वो स्वयं कह रहे हैं कस न मरो रघुपति सर लागे, तो फिर फालतू की बातें हैं सब। कल इसी प्रसंग पर आदरणीय पटेल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले राजकुमार अथवा राजाओं के लिए आखेट धर्म है। भगवान ने भी क्षत्रिय वंश में अवतार ग्रहण किया है और भगवान यहाँ पर दोनों धर्म का पालन कर रहे हैं, सामान्य धर्म का भी और विशेष धर्म का भी। एक वर्णन इस संदर्भ में हमने यह भी पढ़ा था कभी, भगवान उन मृगों का वध करते थे। अब प्रमाण उन्होंने कहां से लिया था यह तो ज्ञात नहीं। अनादिकाल से यह देखा जाता है कि जंगलों में रहने वाले हिंसक पशु कभी कभार आबादी में या गांवों में, बस्ती में, शहरों में आकर लोगों के पालतू पशुओं को मार लिया करते थे। और यह स्थिति जब आती थी तो पुराने दिनों के हमारे जो राजा होते थे, वे इस तरह के हिंसक पशुओं का शिकार खोज खोज कर स्वयं करते थे। यह जिम्मेदारी अन्यों के ऊपर नहीं डाली जाती थी।
प्रजा की सुरक्षा का भार राजा के ऊपर सदा होता है, तो उस विचार के अनुसार ऐसे मृगों का, ऐसे जंतुओं का वध भगवान किया करते थे। एक निवेदन कल और हुआ था, जिनकी आयु पूर्णता को प्राप्त हो रही है ऐसे मृगों का वध भगवान करके उन्हें स्वर्ग भेजते थे। एक विचार और प्राप्त होता है, ये विचार है मानस राजहंस पंडित विजयानंद जी त्रिपाठी का। इन्होंने रामचरितमानस की टीका लिखी है, जो विनायक टीका के नाम से, विजया टीका, क्षमा करें, विजया टीका के नाम से प्रसिद्ध है। इसी की चर्चा कल आदरणीय पटेल जी कर रहे थे। उन्होंने पावन मृग का अर्थ मेध्य पशु से किया है, अर्थात वे पशु जिनके चमड़े और सींग आदि धर्म कार्य में प्रयुक्त होते हैं। जगत जानता है बाघ आदि जो पशु हैं वो हैं तो हिंसक हिंसक हैं, हिंसा करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनके शरीर से प्राप्त होने वाले जो चमड़े आदि हैं ये पवित्र माने जाते हैं। क्या गजब की बात है, जब जिंदा है तब दुष्ट है। हिंसक ये पशु बाघ आदि जब जीवित हैं तो दुष्ट हैं, इसकी संज्ञा दुष्टता है, दुष्ट है। और जब मर गए या मार दिए गए तो इनके चमड़े, इनकी खाल, यहां तक इनके दांत आदि धर्म कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। वैसे राजाओं का राज तिलक जब होता है तो राज तिलक के समय भी मृग चर्म की आवश्यकता पड़ती है। 3 की संख्या मैंने पढ़ी थी कभी, 3 मृग चर्म लगते हैं। तो ऐसे जंतुओं का शिकार भगवान करते हैं। मानस जी के अनुसार भी श्री राम जी ने खरदूषण के दूत से यह कहा था एक बात। खर और दूषण ने अपने दूत को भगवान के पास एक संदेशा लेकर भेजा, जाओ उन राजकुमारों से कह देना कि वो अपनी प्रिया को हमें दे दे और वापस लौट जाएं। दौत्य कार्य को लेकर वह दूत जब पहुंचा और उन्होंने राम जी से यह बात कही, अपने राजा की बात, तो दूत से भगवान ने जो बात कही थी, बोले हम क्षत्रिय मृगिया बन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को ही हम जंगलों में घूमते हुए खोजते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतार सामान्य मृगों को मारने के लिए नहीं है, वरन भगवान के इस कथन के अनुसार धर्म बाधक खल रूप जो मृग हैं, धर्म के मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, इन लोगों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है। एक छोटी सी बात इस संदर्भ में और प्राप्त होती है। मृगों का वध भगवान क्यों कर रहे हैं, तो वहां कारण बताया गया और प्रमाण भी दिया गया है। प्रमाण देने वाले ने महारामायण का प्रमाण दिया। कहते हैं महारामायण से पता चलता है कि
बड़े बड़े राक्षसों को मृग के रूप में भेजा था। खुफिया एजेंसी के रूप में काम करते रहे हों, अथवा अनिष्ट पहुंचाने की दृष्टि से भेजे गए हों, यद्यपि कर नहीं पाए, कर भी नहीं सकते थे, लेकिन अपने बड़े बड़े राक्षसों को मृग के रूप में रावण ने भेजा हुआ था। जैसे कृष्ण कथा में भी पता चलता है कि कंस ने अपने बड़े बड़े राक्षसों को विविध रूपों में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का अनिष्ट करने के लिए भेजा। इसी तरह रावण भी भेजा था। इसलिए जो जो राक्षस रावण के द्वारा प्रेरित होकर जंगल में घूम रहे थे, यह भगवान ने जी अजानी, जी से भगवान ने जान लिया कि ये रावण के भेजे हुए। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अभी विगत 3 दिन से पूज्य दीवान जी महाराज की कथा चल रही थी प्रताप भानु पर, बड़ी सुंदर सरस कथा। ब्राह्मणों के श्राप के कारण ही प्रताप भानु और अरिमर्दन, ये रावण और कुंभकर्ण हुए, और केवल प्रताप भानु और अरिमर्दन ही रावण और कुंभकर्ण राक्षस हुए, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने सुना भी, पढ़ते भी हैं, पूरे परिवार के सहित राक्षस हो गए। बोले विप्रसको पतब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। श्राप के कारण, विप्रों के श्राप के कारण राक्षस बने, और ये राक्षस के निर्देशानुसार मृग बनकर आ गए। तो भगवान तो सारे जगत के हैं ना, सारे ब्रह्मांड के हैं, अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है भगवान। भगवान को तो सबका उद्धार करना है, इसलिए भी पावन मृग राम ही जी जानी, नित प्रतिपीत ही देखा वही आनी। इसलिए भी पावन हो जाते हैं ये, भगवान के सम्मुख आने के पूर्व चाहे जैसे रहे हो, जैसे ही भगवान की सम्मुखता इन्हें प्राप्त हुई, भगवान के सामने आए, भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही पवित्र तो हो ही जाएगा ना। भगवत दर्शन के पूर्व उसकी स्थिति चाहे जो। और यह बात मानस जी में भगवान राम से वानर राज बाली स्वयं कह रहे हैं, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। हे भगवान, आपके सम्मुख मैं हूँ, स्थित हूँ, क्या अब भी मैं पापी हूँ? ऐसा कहा जाता है, और बात सत्य भी है, कि क्रिया से अधिक भाव या उद्देश्य का महत्व है। भावना के अनुसार ही कर्म फल प्रदान करते हैं, जैसा कि उदाहरण में कहा गया, अस्तु सदा हृदय से
हृदय में दया का भाव हो, सदैव हृदय से आत्मा के सुधार के प्रयोजन से, माने किसी का कल्याण करने के लिए जो निग्रह किया जाता है, शास्त्र उसे हिंसा नहीं मानते, बल्कि सदैव हृदय से आत्मा के कल्याण के लिए जो निग्रह किया जाता है वह निग्रह न होकर अनुग्रह हो जाता है। और निर्दय रूप से किसी की आत्मा को दुखाने के प्रयोजन से जब कार्य किए जाते हैं, निग्रह होता है, तब उसी का नाम हिंसा है। अस्तु, इन्होंने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, प्रभु के मार्ग में आए, तो पावनता को प्राप्त कर लेते। भगवान के आखेट लीला में एक कथा प्राप्त होती है। आइए मैं निवेदन करूं। भगवान नित्य मृगया करने के लिए जा रहे हैं। एक दिन की विशेष घटना, उस बालक की चर्चा 2-3 दिन पूर्व मैंने की थी। भगवान राम के साथ वह निषाद बालक, जो भगवान राम के धर्म की बुआ का पुत्र था, अयोध्या में ही रुक गया था। वह भी बाल सखाओं के साथ प्रभु राम के साथ आखेट खेलने के लिए जाता था। आज भी गए। वन में जाने के बाद आज लीलाधर नई लीला रचा रहे हैं, उसकी तो वही जाने। भगवान की लीलाओं का पार कौन पा सकता है। भगवान ने कहते हैं कि एक बैठक की, बैठक में 2 बातें भगवान ने कही पृथक पृथक होकर। हे मित्रों, शिकार करो, ध्यान रहे, जिस शिकार के ऊपर मेरा हथियार चल गया उसके ऊपर दोबारा कोई हथियार नहीं चलाएगा, अन्यथा उसका मैं वध कर दूंगा। और दूसरी बात, मुझे आज कोई समझाएगा नहीं। छोटी सभा समाप्त हो गई, बच्चे इधर उधर बिखर गए। थोड़े क्षण के पश्चात ही एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। जंगल में जिस ओर श्री राम जा रहे थे, राम जी के मार्ग में एक बड़ा भयानक शेर आया। भगवान ने जानबूझकर ऐसा बाण मार दिया उस शेर को। नई लीला करनी है ना, शेर को मारना तो है नहीं। मारना होता तो वक्षस्थल पर बाण चला देते। भगवान का बाण अमोघ है, निशाना चुकता नहीं, शेर मर जाता। लेकिन बाण ऐसा चलाया कि चमड़ी को काटता हुआ वह बाण निकल गया और इससे शेर जो है वो भड़क गया। बालक राम को पकड़ लिया, राम को दबोच लिया, नीचे राम जी, और राम जी के वक्षस्थल पर वह शेर बैठा हुआ दहाड़ रहा है। बच्चों ने आवाजें सुनी, सब बच्चे दौड़ कर आए, इकट्ठे हुए। ये राम जी का शिकार है, यदि इस पर हथियार चलाया जाएगा तो भगवान के हाथों मरना पड़ेगा। उतने सखाओं में, भाइयों में किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन वाह छोटे भाई, आज वह निषाद बालक देख नहीं सका इस दृश्य को और तलवार निकाल ली शेर को मारने के लिए। भगवान राम की दृष्टि पड़ गई। राम जी ने पूछा, क्यों छोटे भाई, शेर मेरा शिकार है, इस पर कोई हथियार नहीं चलाएगा, तुमने मेरी बात सुनी कि नहीं? बालक ने कहा, भगवान बात सुनी भी है और समझी भी है। यही ना कि आपके शिकार पर जो दोबारा वार करेगा वो आपके हाथ तो मारा जाएगा। राम जी ने कहा, हाँ ठीक समझे हो, फिर क्यों मरना चाहते हो? बहुत कमाल का उत्तर उस बालक ने दिया। बालक ने कहा, भगवान अगर शेर के ऊपर मैं हथियार चला देता हूं तो आप मेरा वध करोगे, मैं मर जाऊंगा। और जब मैं मर जाऊंगा तो इस दुनिया में मेरे जैसे 1 लाख निषाद बालक पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर शेर का वध मैं नहीं करता हूं
तुम इस दुनिया में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरहि। एक कल्प में एक बार तो आते हो, ऐसा अगर हो गया तो दूसरा राम कहां से आएगा? यह उत्तर दिया। पश्चात काट दिया शेर को, भगवान खड़े हुए, धनुष बाण संभाला, बोले मरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी बालक दोनों के बीच में आ गए और बोले राम जी आप अभी राजकुमार हैं, राजा नहीं है, मामले का फैसला राजा करता है। और इस तरह बात बन गई। सब लोग लेकर आए, चक्रवर्ती जी को बतलाए, तब श्रृंगवेरपुर का राजा उस बालक को बनाया। आइए समय पूर्णता पर अस्तुवाणी विराम और सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके द्वारा भगवान की बाल लीला के संदर्भ में शिकार का वर्णन कि भगवान ने आखिर शिकार क्यों किया और उसके जो सकारण तर्क है वो आपके द्वारा दिए गए। मारीच प्रसंग की चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। मारीच यद्यपि बाह्य रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रावण का पक्षधर है, पर मारीच मूलतः भगवान श्री राम का पक्षधर है। क्योंकि जो मरने के समय प्रसन्नता का अनुभव करे व्यक्ति, जीवन में यदि किसी चीज से डरता है, अपने जीवन काल में तो मृत्यु से डरता है, यह हम सभी जानते हैं। पर मरने के समय मारीच कहता है कि आज देखियो परम स्नेही और मम पाछे धर धावत धरे यह मारीच की दृष्टि है। तो मारीच देखने से तो ऐसा लगता है कि रावण का पक्षधर है, पर वह मूल रूप से भगवान की लीला में सहयोगी बनता है। मृग चर्म की बात हो रही थी। आगे लंका में जब युद्ध की स्थिति आती सुमेल पर्वत पर, वहां पर गोस्वामी जी झांकी प्रस्तुत करते हैं, उसमें भगवान मृग छाला लगाकर ही विराजमान। मूलतः जैसे कि हम बता रहे थे, मूलतः जो मृग के शिकार का संबंध है वो केवल साधन के आसन के लिए कुश या मृग छाला उत्तम माना गया है। और लीला की दृष्टि से यहीं पर सीताम्बा जो मारीच रूपी हिरण के मृग छाला को मांगते, उसका यही उद्देश्य था कि बैठ कर उसमें जब तब साधन आदि की है।